स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड में। रायसीना डायलॉग के बाद हम हाजिर हैं इस इंडियाज़ वर्ल्ड के रेगुलर एपिसोड्स के साथ। और इंडियाज़ वर्ल्ड हमने रायसीना डायलॉग के प्लेटफॉर्म से भी आपके सामने लाया, लेकिन अभी इस बार हम बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसियों की। रायसीना डायलॉग के दौरान भी बहुत सारी बातें हुई पश्चिमी देशों के बारे में, यूरोप के बारे में, यूरोप की घटती ताकत के बारे में, लेकिन अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों के बारे में भी बात हुई। हमने देखा कि पूर्व अफ़गानी राष्ट्रपति हामिद करज़ाई रायसीना डायलॉग में मौजूद थे और कई अहम बयान उन्होंने दिए हैं। अफ़गानिस्तान में दोबारा से शांति प्रक्रिया जो हुई है और उसमें ज़्यादातर देश अब तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं। भारत का रोल इसमें क्या हो सकता है, कैसे ज़्यादा भारत इसमें शामिल हो सकता है, संजय और मैं इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अब जब हामिद करज़ाई को हमने सुना रायसीना डायलॉग में और वो कह रहे थे कि भारत को भी ज़रूरत है कि तालिबान से भी बात करें, क्योंकि तालिबान यानी कि अफ़गान के लोग, अफ़गानी जनता, पर भारत हमेशा से इस पे अडिग रहा है कि वो बातचीत तालिबान से नहीं करेगा। अब जनरल बिपिन रावत भी ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, हम पीछे नहीं छूट सकते जब इतने सारे देश बात कर रहे हैं तालिबान से। MEA ने ये साफ किया है। भारत के इसमें क्या रोल हो सकता है? क्या तालिबान से हम एंगेज करेंगे और उनको वही बराबरी देंगे जो कि हम स्टेट प्लेयर्स को देते हैं? देखिए, जहाँ तक हामिद करज़ाई साहब का सवाल है, उन्होंने तो 2010 से तालिबान से बात करने की बात की थी और उन्होंने तब एक हाई पीस काउंसिल भी स्थापित किया था, जिसका पर्पस सिर्फ ये था कि तालिबान से बातचीत की जाए, क्योंकि उनका स्टैंड रहा था कि तालिबान अफ़गान है, तालिबान से बातचीत आवश्यक है अगर अफ़गानिस्तान में पीस शांति आनी है। और कहीं ना कहीं किसी जो जितनी भी सरकारें आई हैं वो तालिबान से कहीं ना कहीं संपर्क बनाए हुए थी। लेकिन जो तो गौरतलब चीज़ है वो ये है कि शांति प्रक्रिया तो एक तरह से धीरे धीरे, कभी रुक के कभी चल के, कुछ ना कुछ बातें इसमें होती रही हैं, लेकिन तालिबान की जो पकड़ अफ़गानिस्तान के क्षेत्र पर है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती गई है अभी तक। आज की जो स्थिति है उसमें लगभग 45 से 50% तक जो क्षेत्र है अफ़गानिस्तान का वो तालिबान के हाथ में है। तो कई बार जो शांति की बातें हुई हैं उनकी ओर में हमने देखा है कि तालिबान का जो वर्चस्व है बराबर कायम बढ़ता गया है जी। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत इस बात से काफ़ी, भारत को अंदेशा रहा है कि तालिबान से एक तरफ तो बात होती है, दूसरी तरफ तालिबान का जो वर्चस्व बढ़ता जाता है और एक तरह से तालिबान का वर्चस्व बढ़ने का अर्थ है पाकिस्तान का वर्चस्व तालिबान अफ़गानिस्तान की राजनीति में और गहन होना। तो एक ये बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है भारत के लिए, मजबूरी है इसके सोचने के बारे में। लेकिन जब सब तालिबान से बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो मॉस्को लेड पीस प्रोसेस थी उसमें भारत ने भी अपने 2 ऑब्जर्वर भेजे कि भारत इससे बाहर नहीं रहना चाहता है। आज सब देश कह रहे हैं कि तालिबान से बात करने की आवश्यकता है। आपने न सिर्फ करज़ाई साहब ने कहा, जवाद ज़रीफ ने भी अपने जो उनका फेसबुक इंटरव्यू हुआ था उसमें भी कहा कि तालिबान से बात करना ज़रूरी है, हम भी तालिबान को कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में शामिल करना चाहते हैं। चीन भी करता है, रूस भी करता है, पाकिस्तान तो खैर तालिबान के पक्ष में हमेशा ही रहे, हमें हमेशा ही करता आ रहा है। तालिबान उन्हीं के लोग हैं काफ़ी हद तक। तो स्थिति ये है जी। इसमें करज़ाई साहब अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं अफ़गान की पॉलिटिक्स में, और अब जब तालिबान से बात कर रहा है अमेरिका भी, करज़ाई साहब ने ये भी कहा कि भारत के लिए भारत को किसी और की पॉलिसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, भारत की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए अफ़गानिस्तान की तरफ। तो भारत की अपनी पॉलिसी अफ़गानिस्तान की तरफ अभी तक साफ रही है कि हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, तमाम चीज़ों में मदद कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। पर क्या अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत है? ये लगता है वहाँ के लोगों की तरफ से भी ये आवाज़ आती है। भारत का स्टैंड हमेशा इसमें कंसिस्टेंट रहा है। भारत ने कहा है कि जो भी शांति की जो वार्तालाप हो वो अफ़गान नियंत्रित हो, अफ़गानियों की मिल्कियत का हो, उनके द्वारा संचालित हो और अफ़गान सरकार उसका हिस्सा बने। और आज यही सबसे जो ये आखिरी मुद्दा है, ये सबसे बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि कई मायनों में जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें तालिबान कहता है कि हम अफ़गान सरकार को नहीं मानते, वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। वो जो साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। और जो घनी साहब ने पीस प्रपोजल रखा जेनेवा में, जो पिछला पीस प्रपोजल रखा था, उसमें जो 4 सूत्र बताए गए थे, उन 4 सूत्रों में प्रमुख चीज़ें यही थी। एक तो जो अफ़गान कॉन्स्टिट्यूशन है
उसको प्रमुखता दी जाएगी। जो माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो समाज में स्थिति है उसमें कोई समझौता नहीं होगा, उनको बराबर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस तरह की कई चीज़ें थी। तो ये जो दो मुद्दे हो जाते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा माइनॉरिटीज़ की क्या पोजीशन होगी, इसमें मतभेद रहेंगे अफगान सरकार के बीच में और तालिबान के बीच में। और तालिबान तो आज जो स्थिति है वो कहता है कि हम बात करने को तैयार ही नहीं है, हम अफगान सरकार नहीं मानते और जब तक अमेरिकी ट्रूप्स नहीं हटते हम कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो अब ये सवाल है कि अमेरिकी ट्रूप्स क्या पूरी तरह से हटेंगे, क्योंकि अमेरिकी ट्रूप्स वो पुल आउट तो शुरू हो गया, लेकिन ये भी हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं उनके हटने से भी। जो आप आम जनता से बात करें, राइसीना डायलॉग के दौरान भी अफगानिस्तान के भी बहुत सारे लोग भी यहाँ पे थे, वो सारे यंग फेलोज वगैरह, तो ये लगता है कि अनसेफ होता जा रहा है। और क्या पूरी तरह से अमेरिका वहाँ से हटेगा? देखिए, सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि जो शांति प्रक्रिया को गति मिली है वो इसी अंदेशे से मिली है कि अमेरिकी ट्रूप शायद ट्रंप वहाँ से वापस ले लेगा। जी, एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आप कहते हैं कि उनके हटने से शांति नहीं आएगी, लेकिन शांति को जो बल मिल रहा है शांति प्रोसेस को, उससे इस बात को लेकर के मिल रहा है कि अंदेशा है ट्रंप पीछे ना हटा लें। जैसे सीरिया से हटाया वैसे ही शनै शनै करके यहाँ से भी अपने ट्रूप सारे हटा लेंगे। इसलिए अर्जेंसी है, ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता करके किसी तरह से शांति अफगानिस्तान में लाई जाए। तो इसी के चलते सारे देश एक्टिव हुए हैं। 12 देश आज एक्टिव हैं। तो 12 देश अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं अफगानिस्तान में। तो खिचड़ी जो है अफगानी नहीं पका रहे हैं, लगता है 12 देश मिलकर के पका रहे हैं अफगानिस्तान में कि अफगान का भविष्य क्या होगा। और हर जो एक्टर है इसमें, चाहे वो करज़ई साहब हैं, चाहे वो गनी साहब हैं, अब्दुल्ला हैं, और चाहे वो तालिबान है, चाहे वो पाकिस्तान है, उनका पूरा प्रयास है कि कैसे आने वाले समय में जब भी जो भी होता है, इलेक्शन होने वाले हैं अफगानिस्तान में, अप्रैल में होने थे, अब जुलाई के लिए पोस्टपोन हो गए, हो सकता है देखिए भी आगे क्या होता है जी। तो कैसे जो नई सरकार गठित होगी, जो नई रेजीम आएगी, उसमें किसका वर्चस्व रहेगा, ये सब उसका झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था कि भारत कैसे वहाँ पे लाइब्रेरीज बना रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है और कैसे भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि वहाँ रूस क्यों नहीं है, वहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं है, भारत क्यों नहीं है, यानी कि क्यों अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ रहें, ये लोग सब ये पड़ोस में हैं, भारत पाकिस्तान, इनके ट्रूप्स नहीं हैं। तो पूरी पीस प्रोसेस या जो भी वहाँ पे चल रहा है वो अभी भी क्या अमेरिकी लेड ही है, उसमें इतने देश भी शामिल हो रहे हैं, पर उनका ये बयान और ये कहना कि वहाँ पे और एंगेजमेंट हो बाकी सेनाओं का भी, इसको क्या अमेरिका चाह रहा है? आज तो अमेरिका भी इसी में समझदारी देख रहा है कि अपने ट्रूप्स वापस ले लें। तो वो कैसे सोचता है कि कोई भी और देश, अन्य देश ये गलती को दोबारा करेगा। हमने देखा कि रूस ने शुरू में अपने ट्रूप्स भेजे थे, उनका क्या हर्ष हुआ जी, अमेरिका के वियतनाम में क्या हर्ष हुआ, और पुनः जब दूसरी बार अफगानिस्तान में अमेरिका ने कदम रखे तो आज स्थिति ये आ गई है कि सब कुछ करने के बाद, उठा पटक जो कुछ करनी थी सारी की, लेकिन आज स्थिति ये है कि अमेरिका एन प्रकार किसी भी तरह से पल्ला छुड़ा करके भागने की तैयारी कर रहा है अफगानिस्तान से। और इसी पल्ला छुड़ा के भागने के चक्कर में ये पीस प्रोसेस की बातें हो रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस बातचीत के लिए।